सर धीमान रोहित जी का सवाल है कि सर दुनिया में बहुत सारे भेद है और भारत में भी काफी सारा भेदभाव है और इस भेदभाव के कारण काफी लोग दुखी है, पीड़ित है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके ऊपर आप क्या व्यू रखते हैं? दो चीजें हैं, एक तो बाय रूल ऑफ लॉ ठीक किया जा सकता है, जो ह्यूमन राइट्स कहता है। अगर ह्यूमन राइट्स के 60 के ऊपर जो कोवेनेंट कन्वेंशंस एंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स हैं, जो डिक्लेरेशंस हैं, उसको यदि हम पढ़े तो दे आर सो ब्यूटीफुल एक्चुअली। ह्यूमन राइट्स की इसलिए तो इतनी अहमियत है दुनिया में कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। द राइट्स आर इनहेरेंट एंड इनएलिएनेबल एंड इंडिविजिबल। ये जो बात जो है ह्यूमन राइट्स कहता है, और डिस्क्रिमिनेशन समाप्त करने से राइट्स रियलाइज होते हैं, तो ये बात जो ह्यूमन राइट्स कहते हैं। तो 60 के ऊपर कोवेनेंट कन्वेंशंस है, ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स है एंड वेरियस डिक्लेरेशंस है। उसमें की बहुत सारी चीजें जो है वो हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में लाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स वर्ड भी नहीं है, और ह्यूमन राइट्स ये जो इतना वास्ट है, जो बाद में फिर यूडीएचआर 1948 से जो डिक्लेयर हुआ और उसके बाद फिर 66 का इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वहां से और ज्यादा ये इंटरनेशनल लॉ जो है वो बनने लगा। तो उसमें की बहुत सारी बातों को यदि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज में और पॉलिसीज में लाते हैं तो आई फील कि 60-70% जो है वो प्रॉब्लम हल हो सकती है। बाकी प्रॉब्लम तो इंसान के माइंड की है। देखिए, जब तक हम जो चीज साइंटिफिक है ही नहीं, जो चीज नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कॉस्मोस में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उन चीजों को, उन धर्म को, कोई भी धर्म हो, या उन कल्पनाओं को, उन विचारधाराओं को, उन मिथकों को जब तक हम मानते रहेंगे, चाहे वो बात किसी ने भी कही हो, तो तब तक जो है वो इंसान जो है वो सच्चाई को नहीं समझ पाएगा। तब तक वो इंसान को इंसान के रूप में नहीं देख पाएगा, और तब तक कि ये भेदभाव जो है वो एक दूसरे के साथ करते रहेगा। तो दो सोल्यूशन मैं दे रहा हूं। एक बार रूल ऑफ लॉ करने से 60-70% सॉल्व होगा, बट मेजर अमेंडमेंट लगेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप अगर कहेंगे तो पॉजिटिव वे में आपको 70-80% जो है वो अमेंड करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने 2 बिल्स दिए हैं ह्यूमन राइट्स के और 2 इंडिजिनस राइट्स के, तो ये बात मैं जानता हूं। और रिजर्वेशन के भी बिल कहीं ना कहीं अफर्मेटिव एक्शन को एक्सपांड करते हैं, तो मेजर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और जहां तक इंसान की ब्रेन की बात है, तो बाय एजुकेशन एंड द प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग ये चीजें जल्दी आसान हो सकती है।